चलिए आज के इस वीडियो में बात करेंगे हम इंडेक्स फार्मूले की। इंडेक्स फार्मूला बहुत ही काम का है। अभी मैं बताता हूँ इंडेक्स फार्मूला आप कैसे लगाएंगे। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक डेटा है, ये इसमें स्टूडेंट नाम है, मदर नेम है और फादर नेम है। अब मैं इंडेक्स फार्मूला क्या करता है, इंडेक्स फार्मूला ये करता है कि मान लीजिए मैंने कोई रेंज सेलेक्ट की और मैंने उसमें डिफाइन कर दिया कि मेरे को दूसरी रो का पहला नाम चाहिए, मेरे को दूसरी रो का पहला नाम चाहिए, तो ये नाम रिटर्न हो जाएगा। तो एक बार मैं यहाँ पे इंडेक्स फॉर्मूला लगा के बताता हूँ आपको। इज इक्वल्स टू INDEX इंडेक्स रेफरेंस। रेफरेंस यहाँ पे वो रेंज सेलेक्ट करनी है जो जिसमें से आपको वैल्यू रिटर्न करानी है। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए ये रेंज सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको फिक्स कर देता हूँ F4 से रो नंबर। अब इस जो डेटा है आपका, इसमें से आपको कौन से नंबर की वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, रो नंबर जैसे मान लीजिए मेरे को अगर कोई सी वैल्यू रिटर्न करनी है, मैं एक बार के लिए इसमें जैसे मान लीजिए 5 नंबर की वैल्यू मेरे को रो नंबर है जो पाँचवीं लाइन की वैल्यू मेरे को रिटर्न करनी है, और कॉलम नंबर मेरा कौन सा कॉलम है, तो मैं इस रेंज में से सेलेक्ट करूँगा कौन सा कॉलम है। ठीक है, तो मैं एक बार इसको दूसरे नंबर की वैल्यू रिटर्न करनी है, उसके बाद मेरे को ब्रैकेट क्लोज करना है और एंटर दबाना है। तो अंशु फील्ड करके नाम लिख के आया है जो पांचवी लाइन में और दूसरे कॉलम में है। ठीक है, पांचवी लाइन में इस रेंज में से पांचवी लाइन ये हो गई, पांचवी लाइन दूसरे कॉलम की वैल्यू रिटर्न हुई है। जैसे मान लीजिए एक ये रो नंबर 1 है, 2 है, ऐसे 3 3। ठीक है, ये मेरी रो नंबर हो गई और ये मेरे कॉलम नंबर हो गए 1 2 2 और 3। ये मेरे कॉलम नंबर है और ये मेरी रो नंबर है। ठीक है, अब मान लीजिए मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को वापस एडिट करता हूँ और इंडेक्स फॉर्मूला लगाता हूँ। इंडेक्स रेफरेंस मेरा ये हो गया। ठीक है, रो नंबर मान लीजिए मैं यहाँ पे रो नंबर लिखूंगा, तो मैंने इस सेल का रेफरेंस दे दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे रो नंबर लिखना है मेरे को। दूसरा कॉलम नंबर, मेरे को कॉलम नंबर यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मैंने इसको क्लोज किया। अभी यहाँ पे कोई सी वैल्यू नहीं लिखी हुई, इसलिए इसने सारी जो अपन ने रेंज सेलेक्ट की वो सारी रिटर्न कर दी। अब मान लीजिए मेरे को यहाँ पे रो नंबर 5 या 6 या 7 जो भी रो नंबर मेरे को रिटर्न करनी है। ठीक है, मेरे को जैसे मान लीजिए 9 नंबर की लाइन रिटर्न करनी है, तो 9 नंबर। ठीक है, तो जैसे ही मैंने इसको 9 नंबर डाला, मैंने यहाँ पे कोई कॉलम नंबर नहीं डाला, तो इसने जो पूरी 9 नंबर की लाइन थी वो 9 नंबर की लाइन रिटर्न कर दी। अब मेरे को यहाँ पे मेरे को मान लीजिए कॉलम नंबर डालना है, तो मैंने मान लीजिए कॉलम नंबर 2 डाला है इस रेंज में से, तो मेरे को यहाँ पे वैल्यू रिटर्न हो गई ये वाली, जैसे 9 नंबर की लाइन में दूसरे नंबर के कॉलम की ये वैल्यू रिटर्न हो गई मेरे को। ठीक है, ये तो हो गया इंडेक्स फंक्शन। अब बात करते हैं आप यूज कैसे करेंगे इस फंक्शन का। जैसे मान लीजिए मैं दूसरी शीट पे आ जाता हूँ, मेरे पास ये डेटा है। मान लो मैंने कोई वेबसाइट से, जैसे मान लो ये एक डेटा था, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पेस्ट किया, तो ये टेबल में पेस्ट होने के बजाय ये सीधा सीधा ऐसे पेस्ट हो गया, जो स्कूल नाम, स्टूडेंट नेम, जेंडर, बोर्ड, ऐसे करके, मतलब कि स्कूल नेम, फिर स्टूडेंट नेम, जेंडर और जो बोर्ड है उसका वो नाम। मतलब जब मैंने कॉपी कर, ऐसा कई बार होता है कि जब हम कोई सा वेबसाइट से डेटा कॉपी करके पेस्ट करते हैं, तो जो ऐसा टेबल में पेस्ट होने की बजाय वो एक ही कॉलम में नीचे तक पेस्ट हो जाता है। तो इंडेक्स फार्मूला का यूज करके ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। हमको ये डेटा चाहिए इस फॉर्मेट में, मतलब स्कूल नेम एक में आ जाए, स्टूडेंट, जेंडर, बोर्ड जो है ऐसा आ जाए। तो आप देखेंगे कि हर जो, जैसे स्कूल नाम है, स्कूल का नेम 1 नंबर पे आ रहा है, फिर 5 नंबर पे आ रहा है, फिर अगला स्कूल का नेम 9 नंबर पे आ रहा है, फिर अगला स्कूल का नेम 13 नंबर पे आ रहा है। ऐसे ही स्टूडेंट नंबर नेम 2 नंबर पे आ रहा है, फिर 6 नंबर पे आ रहा है, फिर 10 नंबर पे आ रहा है, फिर 14 नंबर पे आ रहा है। तो हर
चीज़ में एक सीरीज बन रही है। वो सीरीज कैसे बन रही है मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपकी सीरीज ऐसे बनेगी, एक आपको पहले कॉलम में चाहिए स्कूल नेम, दूसरे कॉलम में चाहिए स्टूडेंट नेम, तीसरे कॉलम में चाहिए जेंडर, चौथे कॉलम में चाहिए बोर्ड। ठीक है, ऐसे सीरीज बन रही है एक। फिर आपकी यही सीरीज फिर एज वापस रिपीट हो रही है, 5, 6, 7, 8। ठीक है, ये एक तरीके की सीरीज बन रही है। मैं इससे मेरा जहाँ तक डेटा है मैं इसको नीचे तक कर लेता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मेरी यहाँ पे 32 लाइन है, तो मैं इसको 32 लाइन तक नीचे तक कर लेता हूँ। अब इंडेक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ मैं यहाँ पे, इसको एक बार मैं छोटा कर दिया इसको। ठीक है, मान लीजिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया, INDEX इंडेक्स। रेफरेंस मेरा क्या होगा, रेफरेंस मेरी वो रेंज होगी जहाँ से मेरे को वैल्यू रिटर्न करनी है। ठीक है, तो रेफरेंस मेरा ये हो गया। इस रेंज को मैं एक बार फिक्स नहीं करता हूँ, यहाँ पे आपको बताऊंगा इस रेंज को फिक्स करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, फिर मैंने कॉमा लगाया। रो नंबर मेरी कौन सी होगी, रो नंबर मेरी जो सीरीज बन रही है, पहले 1 नंबर 2 नंबर ऐसी जो सीरीज बन रही है ना मेरी, वो होगी। तो मेरी जो स्कूल नेम के लिए मेरी जो रो नंबर होगी वो 1 होगी। ठीक है, मैंने 1 को सिलेक्ट कर लिया। फिर मेरा कॉलम तो एक ही है, मेरा डेटा जो रेंज सेलेक्ट की हमने एक ही कॉलम है, तो मैं कॉलम नंबर हमेशा एक ही रहेगा इसमें। ठीक है, मैं 1 लिख देता हूँ। ठीक है, मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो आप देखेंगे स्कूल नेम जो यहाँ पे था वो यहाँ पे लिख के आ गया। ठीक है, अब मैं इस फॉर्मूले को नीचे तक कर देता हूँ, तो आप देखेंगे कि जो सारे स्कूल के नेम थे वो रिटर्न हो गए। अब मान लीजिए मैं इस फॉर्मूले को इधर कर दिया, अब मैं इस तरीके से कॉलम्स में इसको यहाँ से ड्रैग करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे 5 रिटर्न हो रहा है। तो 5 रिटर्न क्यों हो रहा है, यहाँ पे मेरा जो हमने क्या कॉलम फिक्स नहीं किया था, तो यहाँ पे गूगल शीट ने ऑटोमेटिक इसका रेफरेंस चेंज कर दिया। जैसे हमने इसको अगले कॉलम में ड्रैग किया, तो ए कॉलम जो था हमारा वो बी कॉलम हो गया। ठीक है, तो इसलिए हमको ये कॉलम फिक्स करना पड़ेगा अगर हमको इसकी रेंज इधर से उधर फॉर्मूला ड्रैग करना है। ठीक है, तो मैं इसको ए वाले जो रेंज है उसको मैं फिक्स कर देता हूँ F4 से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इस फॉर्मूले को या तो नीचे भी ड्रैग कर सकता हूँ और इधर भी ड्रैग कर सकता हूँ, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो हमारा डेटा एक साथ आ जाएगा सही से। ठीक है, मैं इसको यहाँ तक ड्रैग कर दिया, तो आप देखेंगे स्कूल नेम, स्टूडेंट नेम, जेंडर और बोर्ड, चारों कॉलम के नेम जो शुरुआत के हैं वो यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, अब मैं इसी फॉर्मूले को नीचे तक कर देता हूँ ड्रैग, तो आप देखेंगे हमारा डेटा जो जिस तरीके से हमको चाहिए, जैसे स्कूल नेम एक कॉलम में आ गए, स्टूडेंट नेम एक कॉलम में आ गए, जेंडर एक कॉलम में आ गया, बोर्ड एक कॉलम में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप इंडेक्स फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं।